Hello everyone. In today's video, we are going to see one more video of English. So let's start. As you can see over here, there are chapter number 17. That means already first to 16 अपलोडेड हैं. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आप देखोगे इस तरीके की वीडियोस मिलेंगे. सेकंड आपको मिलेगा एक दो और आपको मिलेंगे इसके अलावा प्लेलिस्ट. ओके, आप चेक कर सकते हो, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं. सो चैप्टर नेम इज़ सेफ्टी फर्स्ट. जैसे हम बोलते हैं ना कि लेडीज़ फर्स्ट, तो इसका मतलब क्या कि पहले लेडीज़. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? सेफ्टी फर्स्ट. सेफ्टी यानी सुरक्षा, पहले सुरक्षा. तो पहले किस बात पे यहाँ पे अहमियत दी गई है? सेफ्टी फर्स्ट. जैसे हम देखते हैं कि बॉय होते हैं, गर्ल होते हैं, अगर तो बोलते हैं लेडीज़ फर्स्ट. तो कहने का मतलब क्या है कि पहले लेडीज़ आएँ, उनको पहले अहमियत दी गई. यहाँ पे अहमियत किसे दी जा रही है? सेफ्टी को. सेफ्टी फर्स्ट. पहले किसकी बात की जा रही है? सुरक्षा. सुरक्षा पहले यानी सर्वप्रथम सुरक्षा. सुरक्षा सर्वप्रथम है. फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? सेफ्टी. ऐसा बोला गया है यहाँ पे. ठीक है, ऐसे आप कुछ और भी बना सकते हो. ठीक है, जिसे आप पहले नंबर पे रखना चाहते हैं तो उसको पहले बोलिए, फिर फर्स्ट बोलिए. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ इन दिस वीडियो आई विल रीड ईच एंड एवरी वर्ड्स क्लियरली. ओके, then I will explain word meaning also and sentence also, how to make sentences, how to form sentences, or how to understand English sentences. Everything I will explain. In cities and towns, the roads are very busy with traffic. ओके, अब आपने देख लिया किस तरीके से मैंने पढ़े हैं. चलिए देखते हैं अभी. इन सिटीज़, सिटीज़ बोला है, हमें पता है कि सिटी ये इंग्लिश होता है सिटी की. ठीक है, लेकिन जब हमें प्लूरल बोलना है, कई सारे शहर की बात कर रहे हैं, देन सिटीज़, वाई हटा के IES आ जाता है. ठीक है, इन सिटीज़. ये कुछ रूल्स होते हैं सिंगुलर प्लूरल बनाने के. कहीं कहीं पे आप देखेंगे सिर्फ एस, जैसे भी टाउन है, टाउन्स कर दिया तो सिर्फ एस लगा दिया. रोड था, सिर्फ एस लगा दिया, रोड्स हो गया. लेकिन जब जहाँ पे वाई होता है तो IES उसको प्लूरल बनाने के लिए, अभी ये सिंगुलर था एक वचन, प्लूरल बनाने के लिए हमने IES ऐड करेंगे. इसी तरीके से आप देखते हैं कि अलग अलग, जैसे भी लास्ट में अगर CH होता है, लास्ट में CH, तो अगर हमें उसे प्लूरल बनाना होता है तो हम ES लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं. ठीक है, किसी वर्ड में अगर लास्ट में CH है तो ES लगा के हम प्लूरल बनाते हैं उसे. ये कुछ रूल्स होते हैं, पढ़ते पढ़ते आप समझने लगेंगे. इन सिटीज़ एंड टाउन्स यानी शहरों और कस्बों में. टाउन क्या होता है? जो विलेजेस से थोड़ा सा मॉडर्न होते हैं, यानी थोड़ा सा डेवलप होते हैं. और सिटीज़ टाउन से भी ज़्यादा डेवलप होते हैं. इन यानी में सिटीज़ यानी शहरों, एंड और टाउन्स यानी कस्बों. हिंदी में उसे कस्बों बोलेंगे. नॉर्मली हम किसे टाउन बोलते हैं? जो विलेजेस से, गांव से थोड़ा सा डेवलप होते हैं, थोड़ा विकसित होते हैं. और सिटीज़ इनसे भी ज़्यादा विकसित होते हैं, उन्हें सिटीज़ बोलते हैं. सिटी यानी सिटीज़ एंड टाउन्स में ज़्यादातर आपको इंग्लिश में ही बोलना है. द रोड्स, सड़कें, आर यानी होती हैं, वेरी बिजी, बहुत व्यस्त. किससे? विथ ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक यानी यातायात से. ट्रैफिक ना, जब बहुत सारे जहाँ पे व्हीकल्स चलती हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे हम देखते हैं रन करते रहते हैं, तो वो क्या होता है? वो ट्रैफिक उसे बोलते हैं. अरे भाई बहुत ट्रैफिक हो गया, तो इसे हिंदी में लिखने की क्या ही ज़रूरत है, बट फिर भी मैं लिख देती हूँ. अब इसे पूरा समझिए. शहरों और कस्बों में सड़कें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से बिज़ी होती हैं, व्यस्त होती हैं. ठीक है, तो सिटीज़ एंड टाउन्स में रोड्स ट्रैफिक से बहुत बिज़ी होती हैं. मैंने देखिए कई सारे वर्ड्स मैंने इंग्लिश में ही बोल दिए, बोला मैंने हिंदी में, बट उसे मैंने वर्ड्स को हिंदी में ही बोले. राइट, इसी तरीके से आपको भी क्या करना है? समझना है और ऐसे ही बोलना है. नाउ हियर गिवन सम रूल्स, किस तरीके से रोड पे चलनी चाहिए, किस तरीके से ट्रैफिक रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए. तो देखिए ये बच्चों की इंग्लिश है. बहुत बार मुझे कमेंट आ रहे हैं आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो. तो देखिए ये बुक है, ये 4-5 साल पुरानी बुक है मेरे पास. फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है. ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है, EVS की, महाराष्ट्र बोर्ड की. तो जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, तो अभी मैं ट्राई करूँगी कि हर वीडियो में मैं कवर दिखा दूँ. ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल यही बुक चल रही है. इसके पहले जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आप देखोगे तो उसमें भी फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से ही पढ़ाया रखा है मैंने.
और कुछ स्टोरीज़ वाले जो हैं वो स्टोरीज़ में जो मिलेंगे वो स्टोरी की बुक से है, वो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड की ही स्टोरी बुक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। वाइल ऑन द रोड यानी रोड पर, ठीक है, अगर रोड पे हैं, वाइल ऑन द रोड यानी रोड पे चलते हुए या रोड पर, ठीक है। वाइल क्यों दिखा रहा है, वाइल, इसे वाइल नहीं पढ़ना है आपको, वाइल ऑन द रोड, रोड पे, तो इसका पूरा मतलब क्या, रोड पे चलते हुए या रोड पे होते हुए, यानी सड़क पे पर होते हुए, यानी कि जब आप रोड पे हो, ठीक है, वाइल ऑन द रोड, जब आप रोड पे हो। वी शुड, हमें चाहिए, चाहिए, शुड यानी जहाँ पे हमें सजेशन दिया जाता है वहाँ पे अक्सर हम शुड का यूज़ देखते हैं, चाहिए के सेंस में यूज़ होता है, शुड यानी चाहिए। फॉलो, फॉलो करना, जैसे बोलते हैं कि इसे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, ऐसे रूल्स फॉलो करो। फॉलो करना यानी अनुकरण करना, ठीक है, फॉलो को हम फॉलो ही बोलते हैं। सेफ्टी रूल्स यानी सुरक्षा नियम, इंग्लिश में ही बोलिए सेफ्टी रूल्स। रूल होता है लेकिन एक रूल तो है नहीं, कई सारे रूल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए रूल्स दे दिया। ये चीज़ें भी ध्यान दीजिए बोलते टाइम कि जब आप कई सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्लूरल बनाना है वर्ड को। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स, अभी देखिए मैं हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पे, फॉलो यानी अनुकरण, मुझे अभी और भी होता है फॉलो का मतलब। तो रोड पे हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। रिमेंबर फर्स्ट रूल इज, यहाँ पे एज यू कैन सी भैया देर आर सम रूल्स, 4 रूल्स आर गिवन। सो फर्स्ट रूल इज रिमेंबर टू वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ। रिमेंबर, अब जब कभी भी आपको ऐसे कमांड दिया जाए, समझाया जाए, ऑर्डर दिया जाए, तो क्या होता है, पहले हम ना वर्ब को रख देते हैं, वर्ब को, उसके बाद की चीज़ें आगे रखते हैं। याद रखो, रिमेंबर यानी याद रखो, अब ये वर्ब है, क्रिया है, याद रखो या याद रहे। टू वॉक, चलो, ओनली यानी केवल, सिर्फ, केवल या सिर्फ, ऑन द फुटपाथ, ऑन यानी पर, फुट पाथ, पाथ यानी होता है रास्ता, फुट यानी पैर, हमारे पैदल चल रहे हैं जो, तो फुटपाथ यानी जहाँ पे हम पैदल चल रहे हैं। तो फुटपाथ क्या होता है, फुटपाथ आपको पता ही होगा, ठीक है। अब ये रोड हुआ, रोड के बाजू ऊपर तो एक होता है फुटपाथ चलने के लिए लोगों को, रोड तो लोगों के जाने के लिए है, फुटपाथ। अभी हम देखते हैं फुटपाथ के सट सट के लोगों की क्या होती हैं, दुकानें होती हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे आप देखो ये रोड है पूरी, ओके, अब ये ज़िब्रा क्रॉसिंग है और इधर क्या है, फुटपाथ चलने के लिए लोगों को। याद रहे या याद रखो, सिर्फ फुटपाथ पर चलो, फुटपाथ यानी फुटपाथ ही बोलते हैं, मैं तो फुटपाथ ही जानती हूँ, ठीक है, यानी पैदल चलने वाला रास्ता, मैं लिख देती हूँ हिंदी में अगर जिनको नहीं पता है, ठीक है। सेकेंड रूल इज क्रॉस अ रोड ओनली एट अ जिब्रा क्रॉसिंग, बहुत सारे लोग इसे जेब्रा बोलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, बस जिब्रा, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जिब्रा। क्रॉस अ रोड, रोड पार करें, अब क्रॉस यानी पार करना, बट पहले वर्ब दिया हुआ है तो रोड पार करें, ठीक है। सिर्फ जिब्रा क्रॉसिंग पर यानी सिर्फ जिब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस करें, ऐसे पूरा सेंटेंस बनेगा। अ रोड यानी सड़क, सिर्फ पर जिब्रा क्रॉसिंग, अब जिब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, अब उसे हिंदी में तो भी, हिंदी में भी हम जिब्रा क्रॉसिंग ही बोलते हैं ना, यही है जिब्रा क्रॉसिंग। अब जिब्रा कैसा होता है, ब्लैक वाइट उस पर स्ट्रिप्स होती है ना उसकी बॉडी पे, आप देखे होंगे इस तरीके से, इसलिए इसको जिब्रा क्रॉसिंग बोला जाता है। तो हमेशा क्या बोला है कि हमेशा जिब्रा क्रॉसिंग पे ही, अगर ऐसे बहुत बड़ा, जहाँ पे बहुत हम देखते हैं सिटी में बहुत बड़े बड़े रोड होते हैं, तो ऐसे जो पैदल चलते रहते हैं वो या तो फुटपाथ पे चले या फिर कहाँ से, जिब्रा क्रॉसिंग से चले, वो पैदल चलने वालों के लिए बना होता है, ठीक है। सो क्रॉस अ रोड ओनली एट अ जिब्रा क्रॉसिंग, सिर्फ जिब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस करें, यानी सिर्फ जिब्रा क्रॉसिंग रोड पर को क्रॉस करें। क्रॉस द रोड व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट टर्न्स ग्रीन, क्रॉस द रोड, रोड पार करें, सेम चीज़ वही,
पार करो या पार करें, रोड यानी सड़क, जब पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल यात्री, जो पैदल यात्री। तो अभी पेडेस्ट्रियन लाइट क्या होती है, ये पेडेस्ट्रियन लाइट होती है, ठीक है। ये पेडेस्ट्रियन लाइट है कि आप चल रहे हो और वहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन लाइट है वो जब ग्रीन हो जाए, ठीक है। पेडेस्ट्रियन लाइट क्या, पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है कि पैदल यात्री, लेकिन यहाँ पे बोला है पेडेस्ट्रियन लाइट। तो लाइट यानी ये जो लाइट होती हैं ग्रीन, येलो, रेड होती है ना, ये रूल्स आपको पता होंगे कि जब ग्रीन हो जाए तो ही क्रॉस करो, रेड हो जाए तो रुक जाओ और येलो हो जाए तो चलो, ठीक है। क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करो जब पेडेस्ट्रियन लाइट टर्न्स ग्रीन, ग्रीन हो जाए, हरा। टर्न, टर्न यानी क्या हो जाए, बदल जाए, यानी ग्रीन में बदल जाए या टर्न हो जाए ग्रीन में, या हो जाए, हरी हो जाए, ठीक है। आप कई तरीके से इसे बोल सकते हो हिंदी में, बट इंग्लिश में क्या समझना है आपको, क्रॉस द रोड व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट टर्न्स ग्रीन, ग्रीन में जब टर्न हो जाए, ग्रीन में जब कन्वर्ट हो जाए, तो पेडेस्ट्रियन लाइट जब ऐसे ग्रीन में हो जाए तो हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, इफ देयर इज नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, look to your right, then to your left, and again to your right, then cross carefully। चलिए अभी इतना देखते हैं पहले। इफ़ देयर इज़ नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही बोलेंगे। इफ़ देयर इज़ नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, अगर, इफ़ का मतलब यदि, अगर। इफ़ देयर इज़ नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, लुक टू योर राइट, लुक टू योर, अभी देखो, टू योर यानी अपने, राइट यानी दाहिने साइड, दाहिने तरफ, देन फिर, टू योर अपने लेफ्ट यानी बाएं, एंड अगेन और फिर, टू योर अपने राइट यानी दाहिने, देन फिर, अब देन का मतलब फिर, तब, तो, सब होता है, जहाँ पे जैसे सूट हो आपको हिंदी में बोलने में। क्रॉस पार करो या पार करें, केयरफुली सावधानी से या आराम से। हिंदी पे मत जाइए कि हिंदी की हैंडराइटिंग कैसी है, हिंदी सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको वो लर्न कर सके, नोट डाउन कर सकते हैं, बस इसके लिए, ठीक है। देन टू योर लेफ्ट एंड अगेन टू योर राइट, देन क्रॉस केयरफुली। कितने इजी वर्ड्स, कितने सिंपल सेंटेंसेस, कितने सिंपल रूल्स दिए गए हैं, बिकॉज इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक इंग्लिश मीडियम की बुक है, तो बच्चों के को ईजिली समझाने के लिए यह गिवन पिक्चर्स ऑल्सो, ओके, एंड ईजी वर्ड्स आर गिवन ओनली। कुछ भी हार्ड वर्ड यहाँ पे नहीं मिला मुझे, सिर्फ एक ये थोड़ा सा दिखा है बस, और कोई भी नहीं है, ओके। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, and if you want any kind of video related English, just do comment in comment section, definitely I will help you। जो भी आपको नीड होगी, ऑलरेडी 3 प्लेलिस्ट बने हुए हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, आपको इस टाइप की वीडियोस मिलेंगे। इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन में इससे थोड़ा हाई लेवल की मिलेंगी, बिकॉज दोज आर स्टोरी ना, सो देयर आर गिवन सम एक्स्ट्रा रूल्स, हार्ड वर्ड्स ऑल्सो, और ज़्यादा वहाँ पे रूल्स मिलेंगे। आंसर सेंटेंसेस ऑल्सो आपको लेंदी मिलेंगे, थोड़े से लॉन्ग मिलेंगे, ओके। और एक और है अभी जो मैंने अभी हाल में बनाया करके, स्पोकन इंग्लिश करके एक और प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ना एक एक सेंटेंसेस के मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। जो आपको इजी लगे, जो आपको हेल्पफुल लगे वो आप देखिए, वॉच कीजिए, और सारे देखिए जो आपको हेल्पफुल लगे। पहले बेसिक वाले देखिए, इस तरीके की वीडियो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से बनाया हुआ है, उसके बाद आपको रीडिंग और आ जाए और समझ में आ जाए थोड़ा, तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका रिमेनिंग पार्ट जो है आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। नहीं तो अभी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो फिर बोर होने लगते हैं ना।